अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामान्य हज़रात, पिछले दर्स में हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कुछ बातों को देखा। ये बात मालूम हुई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो और कैदी मौजूद थे जेल खाने में, और उनके ख्वाब की ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम करते हैं। एक को बादशाह का साकी बनाया जाता है और दूसरे को सुली दी जाती है। ये सब बातें हमने देखी और ये भी देखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के ख्वाब की ताबीर करते हैं, जो 7 मोटी गायों को 7 दुबली पतली गाय खा रही थी। इससे मुराद 7 साल भरपूर बारिश होगी और 7 साल कहत साली आएगी। तो 7 साल में जो अनाज उगा हुआ है उसको महदूद तरीके से एक अच्छी अमानत के साथ खर्च करना है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम मशवरा देते हैं। तो बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस ताबीर पर खुश होकर वो ओहदा जो अनाज के ऊपर था वो तमाम ओहदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को सौंप देते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम से इतना मुतासिर होता है, उनको सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि वहाँ की हुकूमत जो है ज़मीन के ऊपर की, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे देता है, हाकिम बनाता है। साथ ही इतना इज्जत देता है, उस वक्त का जो सबसे बेहतरीन सबसे कीमती जो बादशाह खुद अपने लिए पसंद करता था रेशम का लिबास, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहनवाता है और साथ ही एक हार पहनाता है, उस वक्त हलाल था सोने का, और अंगूठी पहनाता है कीमती। आप देख रहे हैं इतनी इज्जत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिल रही है। ये वही यूसुफ अलैहिस्सलाम है जो बचपन में अपने भाइयों के जरिए से कुएं में डाले गए थे। ये वही यूसुफ अलैहिस्सलाम है जो जेल की हवा खा रहे थे। ये वही यूसुफ अलैहिस्सलाम है जो अल्लाह के लिए सब्र कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी मुसीबतों को, उनकी मुश्किलों को बाद में आसानी की और इस मिस्र का एक बादशाह बना दिया, एक हुकूम हाकिम बना दिया। बहुत साल 7 साल गुजर गए। अब अतराफ की जमीन पर बारिश नहीं हो रही, गल्ला कहीं भी नहीं उग रहा है। तो लोग मिस्र के अतराफ जहां कहीं भी देश मौजूद थे वहां से आ रहे हैं और अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। जो कुछ भी पूंजी उस दौर की होती थी, सिक्के वगैरह सोने चांदी के, वो लाते और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर पेश करते और यूसुफ अलैहिस्सलाम इंसाफ के साथ उनको उनके हिसाब से, उनके फैमिली के हिसाब से खाना यानी कि अनाज मुहैया करते, इनके उनको दे देते। वक्त आता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, ये भी मिस्र से कुछ दूर पर रहते थे, तो यहाँ भी इनके लिए कहत साली का मामला था। तो उनको मालूम हुआ कि मिस्र के अंदर एक बेहतरीन बादशाह आया हुआ है और वो अनाज बड़े इंसाफ के साथ लोगों को देता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो हैं वो आते हैं राशन लेने के लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही इनको देख लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये मेरे भाई हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई नहीं पहचानते। क्यों? यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे जब उनको कुएं में फेंक कर चले गए थे भाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को बड़े अच्छे तरीके से पहचान लेते हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई है उनको नहीं पहचानते। उनको क्या मालूम कि हमारा भाई बादशाह बन गया, उनको उतना अंदाजा भी नहीं था। उनके दिमाग में ये था कि यूसुफ कुएं में ही खत्म हो गया है, या अगर खत्म नहीं हुआ है तो वो लोगों ने उसे उठाकर किसी बाजार में बेच दिया होगा और गुलामों की जिंदगी यूसुफ गुजार रहा होगा, ऐसा गुमान उनके दिमाग में रहता है। अब ये बादशाह बन गए तो उनको कहाँ मालूम पड़ता कि यूसुफ ही बादशाह है। बहरहाल यूसुफ देखते हैं, देखकर बुलाते हैं, कहाँ से आए? कहते हैं कि हम फला इलाके से आए हैं, हमारे बाप का नाम याकूब है, हमारे बाप बड़े नेक हैं, वो भी एक नबी थे। ऐसी वैसी बातें तारीफ़ें करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह हमारे पास बिल्कुल नहीं उग रहा है, हम बड़े मोहताज हो गए हैं, आप हमारे पर रहम करें और अनाज के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी करें। यूसुफ अलैहिस्सलाम देखते हैं और बात करते हैं कि भाई तुम कितने भाई हो?
पूछते हैं। हम 12 भाई थे, एक भाई हमारा गुम हो गया, ऐसा है वैसा है, सब बातें बता देते हैं। और कितने भाई हैं? एक है वो बिन्यामीन, एक भाई है हमारा, वो नहीं आया, बाकी हम सब आए। अच्छा, कहते हैं कि अभी तुम अनाज लेकर जाओ, मैं तुमको ज़्यादा अनाज दे रहा हूँ। जब अगली बार तुम आओगे मेरे पास राशन लेने के लिए, तो तुम अपने छोटे भाई को भी लेकर आना। जो बिन्यामीन बता रहे थे ना, उस बिन्यामीन को लेकर आना। याद रखो, मैं तुम्हें और ज़्यादा माल दूंगा। और तुम मुझे देख ही रहे हो मैं कितना इंसाफ करने वाला हूँ। कहते हैं कि नहीं, आपकी तारीफ हमने बहुत सुनी है, आपके बारे में हमने बहुत सुना है, तो हम इसी उम्मीद से आए थे और आपने हमें अनाज भी ज़्यादा दिया है। ठीक है, अगली बार उसको तुम लेकर आना, मैं और अनाज दूंगा और गल्ला तुम्हें ज़्यादा दूंगा। तो बात तमाम भाई खुश होकर सामान लेकर चले जाते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के थैले में जो पूंजी लेकर आए थे, यानी कि जो उस वक्त की जो करेंसी थी, सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के, जो कुछ भी उस वक्त का, वो अपने दरबारियों से कहकर उन्हीं के थैले में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये जाए घर में खोल कर देखे तो उनके पास पैसा मौजूद हो, फिर आने के लिए पैसा नहीं है ये ना समझकर अपने भाई को ना लेकर आए, अपने भाई को ना लेने में नाकाम हो, ऐसा सोचकर वो क्या कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो जो पैसा लेकर आए थे राशन के साथ साथ तो थैली में छुपा देते हैं। जब ये तमाम भाई जाते हैं अपने बाप के पास, याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर तारीफ करते हैं कि वही बादशाह हमें देखकर बहुत मुतासिर हुआ, हम तमाम की तारीफ किया और हमने आपका नाम लिया कि या हमारे बाप याकूब है, वो नबी थे, ऐसी वैसी बातें उन्होंने की। तो बहरहाल वो बादशाह को मालूम होगा कि हम 12 भाई हैं, जिनमें से एक घूम गया है या फिर मौत हो चुका है, लेकिन हम 11 हैं। यूँ वो कहते हैं, बादशाह अगली बार तुम आओ तो तुम अपने छोटे भाई को भी लेकर आना, मैं ज़्यादा माल दूंगा। तो याकूब कहते हैं, अब तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब तुम ये कह रहे हो कि बिन्यामीन को भी तुम लेकर जाओगे अगली बार, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे उस बेटे को लेकर जाओ। तो बाद में जब राशन खोल कर देखते हैं तो वो पूंजी जो लेकर गए थे वो मौजूद है। कहते हैं, देखिए अब्बा कितने अच्छे हैं वो बादशाह, हमारा जो सामान था राशन खरीदने का वो तक हमें वापस देकर भेजे हैं। सोचिएगा वो कितने अच्छे इंसान हैं। जब वो कह रहे हैं कि तुम पूरे भाई आओगे तो मैं तुम्हें अनाज भी ज़्यादा दूंगा, तो यकीनन वो ज़्यादा दे कर रहेगा। अब्बा हमारा भरोसा कीजिए, यकीन कीजिएगा कि हम बिन्यामीन को साथ लेकर जाएंगे अगली दफ़ा राशन लेने के लिए, और बहुत सारा राशन हम लेकर आएंगे ताकि हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिले। यूसुफ इस्लाम खामोश रहते हैं। थोड़े दिन गुजरता है, जो राशन वो लेकर आए थे धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अब राशन कहाँ मिलेगा? वही एक जगह, क्योंकि अब पूरे अतराफ की जगहों पर कहत साली छाई हुई है। तो याकूब इस्लाम को कहते हैं, ए अब्बा, उस बादशाह ने कहा था कि अगली बार आओ तो तुम अपने भाई को साथ लेकर आना, और अगर तुम, और एक बात ये भी कहा था कि अगर तुम तुम्हारे भाई को नहीं लेकर आओगे तो मैं तुम्हें अनाज नहीं दूंगा। यहाँ तक भी बात हुई होती है। तो याकूब इस्लाम कहते हैं, देखो बात ऐसी है, ऐसे ही बचपन में जिद करके तुम अपने भाई यूसुफ को लेकर गए, जबकि मैं नहीं चाहता था कि यूसुफ तुम्हारे साथ गए, फिर भी तुमने जिद की और मैंने तुम्हारी जिद के आगे यूसुफ को तुम्हारे हवाले कर दिया। लेकिन यूसुफ आज तक गायब है, पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। ये बिन्यामीन भी उसी का भाई है, तुम्हारी छोटी माँ का भाई है, तुम्हारी छोटी माँ का बेटा है। तो मुझे भरोसा नहीं तुम पर, पता नहीं इसको भी ले जाकर तुम क्या करोगे। यहाँ तक बाप कह बैठते हैं। याकूब इस्लाम परेशान होते हैं। बच्चे कहते हैं कि अब्बा वो वक्त ऐसा था, उस वक्त हमने कोशिश की थी लेकिन यूसुफ गायब हो गया, लाड़ा आकर खा गया, भेड़िया आकर खा गया। अब हमारा भरोसा नहीं करते, अब वो गई सो बात गई खत्म हो गई। अभी जो बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करो ना अब्बा। अभी राशन हमारे पास बिल्कुल खत्म हो रहा है, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, और बादशाह बहुत अच्छा है, अगर हम सब भाई मिलकर जाएंगे तो अच्छा अनाज मिलेगा। मेरी बात का यकीन करो, हमारी बात का यकीन करो, हम सब मिलकर अल्लाह की कसम खाते हैं और ये वादा करते हैं आपको सलामती के साथ बिन्यामीन को हम लेकर जाएंगे और सलामती के साथ आपके हवाले कर देंगे। हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं। ये सब लोग क्या करते हैं? कसम खाते हैं। जब ये लोग सब लोग कसम खाते हैं तो याकूब इस्लाम नरम हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, जब तुम अल्लाह को गवाह बना रहे हो, जब तुम अल्लाह की कसम खाकर कह रहे हो, तो मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, लेकिन इसके साथ यूसुफ वाला मामला ना हो।
بہت بہترین انداز سے لے کر جانا اور بڑی امانت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ میرے بچوں کو مجھ تک پہنچا دینا تم. یہ کہہ کر یوسف علیہ السلام یہ کہہ کر یعقوب علیہ السلام بنیامین کو تمام بھائیوں کے ساتھ بھیجتے ہیں اور بھیجتے وقت ایک نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بچوں جب تم مصر میں داخل ہو جاؤ اور خاص طور پر وہ علاقے میں جہاں پر آبادی ہو تم ایک ہی دروازے سے مت جانا. کیوں؟ تم 11 کے 11 بیٹے ہو میرے, ایک شکل ملتی جلتی ہے تمہاری, لوگوں کی کہیں نظر نہ لگ جائے کہ بھائی دیکھو 11 کے 11 بچے کتنے نوجوان ہٹے کھٹے ہیں, نظر نہ لگ جائے. اس وجہ سے میں تمہیں کہتا ہوں 2-2 4-4 3-3 کا گروپ بنا کر تم الگ الگ دروازے سے نکلنا, ایک ہو کر نہ نکلنا. یہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک ساتھ مت جانا. مطلب یہ ہوا اس کا نظر کا لگنا حق ہے, نظر لگ جاتی ہے. کوئی انسان خوبصورت ہے نظر لگ جاتی ہے. کچھ بڑے اچھے ہٹے کھٹے بھائی ہیں, 7 بھائی 8 بھائی 10 بھائی 11 بھائی ہیں, تب بھی وہاں نظر لگ جاتی ہے. انسان بہت پیسے والا ہے نظر لگ جاتی ہے. یعنی کہ نظر کا لگنا حق ہے. اور نظر کو اتارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر کالا دھاگا باندھتے ہیں, کاجل لگاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بےہودہ کام کرتے ہیں جو کہ اسلام سے ثابت ہی نہیں ہے. نظر لگتی ہے تو نظر نہ لگنے کے لیے جو کوچ ہے ہمارا وہ دعا ہے. وہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے. وہ دعا کو پڑھ لیں اور چلے جائیں, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بری نظروں سے ہماری حفاظت کرے گا. اور دعا بہت سمپل ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا ہے. ہم اپنے آپ پر بھی پھونک سکتے ہیں, چاہے آپ 30 سال کے ہو, 40 سال کے ہو, 50 سال کے ہو, اپنے آپ پر بھی پھونک لیں. آپ اپنے چھوٹے معصوم پیارے بچے جو ہیں ان کو بھی پھونک سکتے ہیں, پھونکیے ضرور. حضرت حسن حسین جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے, چہیتے, جن کے آپ اور میں حسن حسین کے نام سے جانتے ہیں, ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا پڑھ کر روزانہ پھونکا کرتے تھے, نہ کہ کاجل لگاتے تھے. اور نہ ہی فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے بچوں کو کاجل لگواتی تھی کہ میرے بیٹے کو نظر نہ لگے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے محترم سمجھدار. نظر لگتی ہے یہ بات تو طے ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ نظر نہیں لگتی, نظر لگتی ہے. لیکن نظر سے بچنے کا طریقہ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, مجھے اور آپ کو وہ اختیار کرنا ہے. یاد رکھیے گا, آپ اور میں اکثر دیکھتے ہیں, نصیحت بتانا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے, ورنہ اتنا لمبا کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا اس نقطے کو, کیونکہ آج مجبوری سے بولے جا رہا ہوں. اکثر حضرات جو عام لوگوں کو تو چھوڑیے گا, جو کبھی کبھی نماز پڑھتے کبھی کبھی نہیں پڑھتے, ان کا معاملہ تو الگ رہا. لیکن اکثر حضرات جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, یہاں تک کہ الحمدللہ چہرے پر داڑھی ہے اور سنت اور نفل کی بھی پابندی کرتے ہیں, لیکن یہ جب کاجل کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں وہ بھائی کا نہیں سنتے جی ہمارے گھر میں, ایسی بات کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ بہت بڑا گناہ یہاں پر میں کر رہے ہیں, یہاں پر بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. کہہ سکتے کہ وہ کیا سمجھو, کیا معاملہ, ایسا کچھ نہیں, لو چلتے نہیں چلتا. محترم سمجھ رہا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے نبی نے ہم کو دعا سکھائی ہے, ہم وہ دعا تو نہیں پڑھ رہے ہیں, یعنی کہ ان کے خلاف کر رہے ہیں. اور دوسرا, جس چیز سے نظر سے روکا جا رہا ہے وہ کالے ٹیکے پر آپ کو میرا عقیدہ جا رہا ہے, کالے دھاگے پر میرا اور آپ کا عقیدہ جا رہا ہے, تو سوچو آپ اور میں کیا کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی کالا دھاگا, کوئی کالا ٹیکا نظر بد سے نہیں روک سکتا. اور اگر کالا ٹیکا کالا دھاگا نظر بد سے روکتا تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو پیدائشی اسے کالے بال دیے ہیں, آنکھوں کے اندر جو دیدہ ہے وہ بھی کالا دیا ہے. آپ کا کاجل کا ٹپکا جو لگتا ہے اس سے بہتر انداز میں اللہ نے کالے آنکھوں کے اندر جو دیدہ رکھا ہے نا اس کو کالا بنایا ہے, تو وہاں بھی نظر نہیں لگتی. اگر آپ کے حساب سے دیکھا جائے تو, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. کالے بال ہونے سے, کالا دیدہ ہونے سے نظر نہیں لگتی. نہیں, نظر جب لگنا ہے تب لگ کر رہتی. آپ کالا دیدہ ہو تب بھی لگتی, کاجل کا کالا ٹپکا لگا تب بھی لگ جاتی. اگر آپ کو نظر بد سے بچنا ہے یا اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانا ہے تو صرف یہی دعا کام کر سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں. دعا ہو سکتی ہے جیسے کہ موزتن ہے, لیکن اس دعا کے علاوہ کوئی اور چیز جیسے کہ کالا دھاگا یا کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. کچھ لوگ نمک لگا کر پھینک دیتے ہیں, کچھ لوگ روٹی اتار کر پھینک دیتے ہیں. کیا عجیب چیز ہے, کھانے کی چیزیں ہیں, روٹی کھانے کی چیز ہے. کتنے گھروں میں ایسے دیکھا, میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا, کسی کی غیبت نہیں, نام تو لے رہی نا میں آپ کے سامنے. ایک بزرگ تھے بیچارے, اللہ والے مطلب نماز پڑھنے والے تھے, بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی. ایک مرتبہ ہاسپٹل ہو کر آئے, ایڈمٹ ہو کر آئے 4-5 دن کے لیے.
जब वो वापस आए तो देखा गया कि घर के अंदर उनको एक रोटी से नजर उतारी गई, उनकी रोटी से नजर उतार कर फेंक दी। क्या चीज? अरे अनाज खाने के लिए बना है। आपके बाप दादा, हमारे दादा परदादा, आपके बाप दादा, हमारा दादा परदादा रोटी के लिए तरसे हैं। मैं समझता हूँ आप भी तरसे हुए होंगे, क्योंकि आपसे हमने सीखा है, आपसे हमने सुना है कि बचपन में आप बहुत गरीब थे, कभी रोटी खाते थे कभी नहीं खाते थे। ऐसी गुर्बत में आप रोटी के लिए परेशान थे, आज वही रोटी को उतार कर फेंक रहे हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? यहाँ खुद याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चे भी रोटी के लिए गए हैं मिस्र को, बाप से जिद करके कि तुम बेटे को साथ में भेजो, अनाज हमें ज्यादा मिलेगा ताकि हम रोटी खाने के लिए आसान हो, हमें आटा आ जाएगा। तो ऐसी खाने की जो बेहतरीन चीज है, एक अल्लाह की नेमत है जो कि नबियों को तक नहीं मिली रोटी। 3 महीने तक खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी नहीं खाए थे, मालूम है आपको? अम्मा आयशा फरमाती है हम 3 चांद देखते। क्या मतलब चांद देखते? यानी 3 महीने गुजर जाते हैं हमारे, फिर भी हमारे घर में रोटी नहीं पकती थी। जब पानी या खजूर पीकर पेट भर लेते थे हम लोग, वो भी पेट भरने का क्या, बस जिंदा रहते थे। तो ऐसी खाने पीने की चीजों को उतार कर फेंका जाता है। कैसे बरकत आएगी? तो कैसे आएगी? इंसान सुकून से रहेगा तो कैसे रहेगा? तो बहुत सारी बातें हैं मोहतरम समझ रहा। मैं जो आपके सामने दर्स दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपके सामने, ये कोई एक रस्मी तौर पर नहीं है कि भाई ये काम कर लिए, काम आसाम से काम चल रहा है, आसाम से काम चल रहा है, ये हमें एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। ये दर्स देने का मकसद ये है कि हमारे और आपके जो घरों में या हमारे और आपके अंदर जो शिर्क बिदअत जो अंदरूनी तौर पर घुसी है, इसको निकाल फेंकने का मकसद है, दूसरा कुछ नहीं। बड़े शिर्क से तो आप हमें पाक है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक की बात नहीं। अल्लाह का एहसान है हमारी इस बस्ती पर, हमारे इस मस्जिद के अतराफ के लोगों पर, अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें जाकर वो शिर्क और बिदअत का मामला इख्तियार करती है, उन चीजों से मुझे आपको बचना है। ये बहुत से लोगों का, अक्सर लोग, कितने लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के पाबंद है, मेरे खाना दाढ़ी के भी पाबंद है, लेकिन अपने बच्चों के गले में काला धागा और काजल का टीका लगाते हैं। कहाँ है ये चीज? अब आप कह सकते हो कि क्या लगा बड़ी छोड़ो नहीं मोहतरम समझ रहा, यही तो चीज है जो इंसान को शिर्क तक पहुंचाती है। हमारा अकीदा अल्लाह पर नहीं बल्कि काले धागे पर हुआ है। ये काला धागा मुसीबत को रोकता है, ये काजल का टीका नजर बद से बचाने से रोकता है। हम उसे अल्लाह का दर्जा दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप? अब दुआ तो करें तो दुआ व्यवस्था नहीं कर, दुआ वो अल्लाह से हम मांग रहे हैं, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, यानी मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा, कि शैतान की नजर ना लगे, शैतान इसे छुए तक नहीं, ठीक है। वअैनिन नामा, और लोगों की नजर से पनाह मांगता हूं मैं। बहुत प्यारा तर्जुमा है, मुकम्मल तर्जुमा मैं आपके साथ नहीं कर पा रहा हूं। यही तर्जुमा है उसका कि मैं ऐ अल्लाह तुझे मेरे इस बच्चे को तेरे अमान में दे रहा हूं, तू मेरे बच्चे की हिफाजत कर शैतानों से, जिन्नों से। सिर्फ इंसान की ही नजर नहीं लगती बच्चे को, जिन की भी नजर लगती है, शैतान की नजर लगती है, समझ रहे? हम दुआ कर रहे हैं ऐ अल्लाह तू मेरे बच्चे को शैतान की नजर से, जिन्नात की नजर से और लोगों की बुरी नजर से, इन तमाम की बुरी नजर से बचा मेरे मालिक। ये दुआ कर रहे हैं, तब जाकर बच्चे को नजर नहीं लगती। और वो छोड़कर आप और मैं सिर्फ काले धागे पर इत्तेफाक कर लेंगे या काजल का काला टिपका लगाकर हम लोग कहेंगे नजर नहीं लगती, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है और इसी को शिर्क कहते हैं। और इस शिर्क के बारे में, तौहीद के बारे में बोलना जरूरी है। कुछ लोगों को शिर्क और बिदअत के बारे में बात करेंगे तो एक अजीब सा महसूस होता है, क्या बोलती, कितनी बार बोलती। नहीं, मुझे भी पैसा आता है कभी कभार, जब मैं भी आपके जैसे नीचे बढ़ता हूँ ना, बयान सुनते, कुछ उलमा बोलते हैं तौहीद के बारे में, शिर्क के बारे में बोलते, तो मुझे भी थोड़ा बेजार आता है। क्यों? हमें मालूम है क्यों बोल रहे हैं, मुझे भी लगता है जरा, लेकिन ये बार बार बोलने की चीजें हैं, ये बार बार बोलने की चीजें हैं। आपके घर में एक अगर पानी की टैंक है तो आप अपने बच्चों को बार बार कहते हैं देखो जा पानी पड़ेगा, देख देखो जा पानी पड़ेगा, देख, है कि नहीं? अगर आप घर में छोटे बच्चे हैं तो आप अपने बेटे कहते हैं जाते वक्त गेट बंद कर जा, बच्चे बाहर रहते हैं। क्यों? आपको डर है कहीं बच्चे वहां जाकर गिर ना जाए, है ना? ऐसे ही ये तौहीद और शिर्क की बातें महीने में, हफ्ते में एक न एक बार तो हमें सुनना ही है ताकि हम बच सके। अब ये दरगाह वगैरह तो हमने छोड़ दिया है, लेकिन ये जो छोटे मोटे जो घरों में हमारे बैका जो लेकर बैठे हुए हैं, हमारे औरतें जो लेकर बैठे हुए हैं, ये आपको मुझे छुड़वाना है। ये नहीं कहना कि नहीं वो बैका करती, शर्म की बात है। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मुझसे बेहतर अंदाज में बयान देने वाले, मुझसे बेहतर अंदाज में तकरीरें करने वाले, बहुत बड़ा दिन का काम करने वाले बीवी का नाम डालते हैं कि नहीं वो क्या बैका करती, क्या कर रहा, कैसी बात? अरे भाई तू तेरी बीवी को नहीं बोल सकता तौहीद के बारे में, तू अव्वाम के सामने दिन का काम क्या करेगा? और करेगा भी तो अल्लाह ताला उसको कहां तक लाएगा, कहां तक पहुंचाएगा? समझ रहे हैं?
خود اپنی بیوی کو نہیں بول رہا ہے میرا بچہ جو میری ذمہ داری ہے، اور تو میری بیوی، تو میری ذمہ داری ہے، تجھے اور تیرے میرے بچے کو لے کر ہی مجھے جنت میں جانا ہے، تو یہ کام نہیں کرے گی، سختی سے تو بول، پیار محبت سے تو بول، یا تو مار کے بول، تجھے حق ہے، وہ چھوڑ کر پورے گاؤں میں تبلیغ کا کام کر رہا ہے لیکن اپنی بیوی بچوں کو نہیں بول سکتا، تو اس کے کام میں برکت کیسے آئے گی؟ اسی لیے لوگ جاتے ہیں سدھر کر جانے کے لیے لیکن پھر سے وہی کام کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے بولنے میں ہی اثر نہیں رہتا، کیونکہ ہمارا عمل ہی صحیح نہیں رہتا. اگر ہمارا عمل ہی صحیح نہیں ہے، سامنے والے کے اندر دل میں کیسے بات گھسے گی؟ سمجھ رہے آپ؟ کسی پر نشانہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں نا، مجھے کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ لوگوں کا، کسی کے ساتھ کچھ میرا مسئلہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ میرا کچھ پرابلم نہیں ہے. بس اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اس چیز پر مجھے آپ کو سختی سے عمل کرنا ہے. محترم سمجھ رہا ہے، سختی سے عمل کرنا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ کو دعا نہیں آتی ہے تو مجھ سے یا کسی اور سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مجھ سے کیجیے گا، میں یہیں پر رہتا ہوں، آپ کو میں ریکارڈ کر کے دوں گا یا آپ کو میں لکھ کر دوں گا اور 2-3 منٹ میں یاد ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو. بھلے ہی وہ بچہ آپ کا آج ہی پیدا کیوں نہ ہوا ہو، بھلے ہی وہ بچہ 50 سال کا ہی کیوں نہ ہو آپ کا بیٹا، 40 سال کا کیوں نہ ہو آپ کا بیٹا، بڑا باڈی بلڈر کیوں نہ ہو آپ کا بیٹا 20-30 سال کا، انشاءاللہ یہ دعا سب کے لیے کام آئے گی. بس آپ کو یہ دعا پڑھ کر پھونکنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حفاظت کرے گا. آج معافی چاہتا ہوں آپ سے، 5 منٹ میں نے زیادہ لے لیے اس درس کے اندر کیونکہ بات ہی ایسی تھی. میں ادباً آپ سے گزارش کرتا ہوں، میری بات جہاں تک جا رہی ہے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اور میں شرک سے تو پاک ہے الحمدللہ، لیکن یہ جو بچوں کے معاملے میں، یہ نظر بد کے معاملے میں جو کالا دھاگا اور کالا کاجل جو آپ اور میں لے کر بیٹھے ہیں، برائے مہربانی اس چیز کو نکال کر پھینکیے گا. برائے مہربانی اس چیز کو نکال کر پھینکیے گا. بات آ رہی ہے، بتا رہا ہوں، نظر کا کالا دھاگا، کاجل کا کالا ٹپکا، یہ آپ کی بڑی بلڈنگ میں وہ کالا پتلا کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے اس کی. یہاں تک کہ وہ آپ کو جہنم میں لے جا سکتا ہے لیکن آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اس کے لیے دعا ہی ہے جو دعا آپ کو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرنی ہے. انشاءاللہ آگے کیا ہوگا کل کے درس میں دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی باتیں آج کے درس میں میرے اور آپ کے سامنے آئی ہیں ان تمام باتوں پر مجھے حکم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.